प्रभुपाद कृपा से आज हम ये व्यास पूर्णिमा महामहोत्सव मना रहे हैं। असली प्रभुपाद ही व्यास भगवान के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को भगवान वेद व्यास के बारे में, और वेद व्यास ने किसके बारे में बताया, कृष्ण के बारे में, तो प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया में कर दिया। सबसे पहले मेरी निवेदन, सब दीक्षित, प्राय सभी दीक्षित हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, आप सभी दीक्षित हो, जो नहीं है वो भी, उनका भी स्वागत है, दीक्षित का भी स्वागत है। सबसे मैं सारी माताओं से, भक्तों से ये कहूँगा कि आप सब प्रभुपाद के चरणों में भरोसा रखो, उनके श्री चरणों में प्रार्थना करो। मैं आपको प्रभुपाद जी का चमत्कार एक बताता हूँ। मैं नया था, ये पता नहीं 1974 या 75 की बात है, बम्बई की बात। तो नया था मैं संस्था में, तो एक उधर ये नियम था कि मंगल आरती सबको जाना। ये नया मंदिर जो बम्बई का भी बना, ये कुछ नहीं था, ये जगह भी प्रभुपाद नहीं दी थी, बड़ी संघर्ष करके। मंदिर भी उन्होंने इतना बड़ा बनाया है राधा रास में आने के लिए। तो मैं सुबह उठा, मुझे ऐसा लगा मुझे बुखार है, तो मैं मंगल आरती नहीं गया। पुरानी बात है, अभी कोई 60 साल हो गए होंगे, कितने 60 ईयर। तो मैं ठीक नहीं था, मंगल आरती नहीं जा पाया, मैं लेटा रहा। फिर ब्रेकफास्ट होती थी, तो मैंने कहा अगर नहीं खाऊंगा तो सारे दिन कुछ मिलेगा ही नहीं, भूखा रहूँगा। मैं भी ब्रेकफास्ट के लाइन में, जहाँ भक्त लोग बैठे थे, बैठ गया। तो एक भक्त आया, हमारा गुरु भाई, तब गुरु भाई थे, हम प्रभुपाद के शिष्य थे सारे। आया मेरे आगे, जो प्रसाद की प्लेट रखी थी, कुछ फ्रूट था, वो सब उठा के ले गया। कहता है यू वर नॉट इन मंगल आरती। मैं चुप, मैं समझ नहीं पाया उसका व्यवहार क्या था, ऐसा क्यों किया। तो फिर मैंने प्रभुपाद को याद किया, वो जो मेरे अंदर इतना कष्ट मुझे हो रहा था, भाई हम तो नए नए थे, आगे प्रसाद रखा खाने के लिए, तुम उठा के ले आओ। तो ये जो विदेशी भक्त, हम सब उनकी नकल कर रहे थे, भारत के लोग कर रहे थे, नहीं कर रहे। प्रभुपाद की शक्ति देखो आप। इन्होंने पहले यहाँ भारत में प्रचार किया, जैसे झांसी में प्रभुपाद शुरू झांसी से किया था, झांसी से ही किया था नहीं। प्रभुपाद एक व्यक्ति के पास गए कि तेरे 4 बेटे हैं, एक बेटा मेरे को दे दो। कहते क्या करोगे? इससे भक्त बनाऊंगा। कहते हमें क्या मिलेगा? और उसने ऐसी बातें की कि भक्ति का लेश भी उसमें नहीं था। तो प्रभुपाद देखा भारत के लोगों में भक्ति खत्म हो रही है ही नहीं, चाहते ही नहीं थे। विदेशियों का राज रहा, तो अंग्रेजों के प्रभाव में सारा भारत आ गया था। प्रभुपाद ने क्या किया, पहले प्रचार का प्रारंभ भारत से किया, लेकिन भारत सब अंग्रेज बन रहे हैं, किसी को भक्ति नहीं चाहिए। और देखो कितना कष्ट उठाया प्रभुपाद जी ने। विदेश जाके करूंगा, पैसे नहीं है। सुमति मुरारजी थी, सिंथिया शिपिंग कंपनी की मालक, उनको समुद्री जहाज जाते थे। प्रभुपाद कोई हवाई जहाज में नहीं गए थे अमेरिका, पैसे नहीं थे। समुद्री जहाज के लिए भी उनको सुमति मुरारजी का दफ्तर बम्बई में था, मिलने नहीं देते थे। प्रभुपाद बेचारे बाहर बैठे रहते, प्रतीक्षा करते, वो आती देखते, बाहर स्वामी जी बाद में बात करूँगा।
आके एक दिन देखा भी ये स्वामी क्यों इतना? कहते क्या चाहिए आपको? कहते मुझे अमेरिका जाना है। कहते इस अवस्था में अमेरिका जाना है, मरने के लिए जाना है वहां पर? नहीं, मेरे गुरु जी ने कहा है। देखो गुरु के प्रति श्रद्धा प्रभुपाद जी की कितनी थी। हमें भी प्रभुपाद जी के चरणों में श्रद्धा होनी चाहिए। देखा भी ये महात्मा बड़ी जिद कर रहा है। सुमति महाराज ने सोचा अच्छा मैं अपने जहाज में रिटर्न टिकट दे देती हूँ आपको, समुद्री जहाज, जाके देख दुख के आ जाना। लेकिन प्रभुपाद की महानता देखो आप, वहां गए बिना पैसे के, बिना कोई विशेष जान पहचान के, और कितना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है। विशेष बात नहीं? तो मैं ये बात क्यों सुना रहा हूँ सबको, आप सब माताओं को? आप सभी प्रभुपाद के चरणों में विश्वास करो, क्योंकि जैसे गुजराती भाषा में कहा है, कहे प्रीतम तमे ओळखो इंदाने। प्रीतम जी कहते हैं गुजराती भक्त, ओळखो इंदाने, हरि न जन हरि जेवा। जो भगवान के भक्त हैं प्रभुपाद जी जैसे, वो भगवान जैसे ही हैं। देखो जो उन्होंने काम किया है भगवान जैसा ही काम था, नहीं था? पूरे कभी भक्त बने? जो गौ मांस खाना, आज एक औरत के साथ, कल दूसरी, परसों तीसरी। थोड़ी सी ये भी बता दूं आपको मैं, एक बार मैं अमेरिका में था, सियाटल वाशिंगटन, जहाँ हवाई जहाज बनते हैं। तो एक हमारी गुरु बहन थी वहाँ पर, गोरी, वहीं उधर की रहने वाली। वो कहती है महाराज, माई मदर वॉज मैरिड 17 टाइम। मेरी माँ ने 17 शादियाँ की थी और 18वां कसम ढूंढ रही है। जब मैं शिकागो में आया प्रोग्राम करने के लिए, मैंने कहा तुम कैसे देश में रहते हो? मिस्टर मेहता था जिसके घर में प्रोग्राम था। कहते क्यों? मैंने कहा एक स्त्री ने मुझे बताया कि उसकी माँ ने 17 शादियाँ की हैं। तो मेहता कहता है स्वामी जी ये इन्फॉर्मेशन पुरानी है आपकी। एलिजाबेथ टेलर ने 27 शादियाँ की, 27 बार, 28वां कसम ढूंढ रही है। ये विदेशी कल्चर है। जैसे कुत्ता कुतिया के पीछे रहता है, हमें भगवान के पीछे जाना है। ये शरीर भगवान को पाने के लिए है, और भगवान को पाने के लिए प्रभुपाद जी जैसे वैष्णवों के चरणों की शरण लेनी है। अब ये मत सोचो प्रभुपाद अभी नहीं है। अच्छा आपने, किसी ने देखा आपने प्रभुपाद? आप में से किसी ने प्रभुपाद को देखा है? किसी ने नहीं देखा। तो आप ये कह सकते हैं नहीं प्रभुपाद है ही नहीं। आप में से किसी ने भगवान को देखा है? बोलो। लेकिन आप मानते हैं ना भगवान में। इसी प्रकार प्रभुपाद के चरणों में विश्वास करना है। मेरी बात समझ आई नहीं आई? गुजराती में कहा है, कहे प्रीतम तमे ओळखो इंदाने, हरि न जन हरि जेवा। प्रीतम जी कहते हैं इनको पहचानो, जो हरि के भक्त हैं वो हरि जैसे ही हैं, भगवान जैसे ही हैं। भगवान नहीं है, भगवान एक है। वो कौन है? कृष्ण, और कोई भगवान नहीं। एकला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। ईश्वर नियंता कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक हैं। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, हमने सेवकों का सेवक बनना है। क्या करना है? तो प्रभुपाद जी भगवान के सच्चे भक्त, सच्चे सेवक थे। आज के दिन भी, व्यास पूर्णिमा के दिन भी, हमने उनके चरणों में ध्यान लगाना है। और देखो हम संसार में खोए हुए लोग हैं सारे प्राय। कई हमारे गुरु भक्त विदेशों में गए प्रचार करने, वहां जाकर मोह माया फंस गए। कोई नौकरी करने लग पड़ा, पैसे ज़्यादा मिलते हैं घंटे के, पता नहीं उस समय $8 मिलते थे या कितना,
1 घंटा काम करो तो $8, 10 घंटे काम करो तो $80 मिलेंगे आपको। कई पैसे में लग गए और बहुत सारे औरतों के चक्कर में पड़ गए। वहाँ सुंदर शरीर दिए भगवान ने, पुरुष स्त्री दोनों को, शादी कर ली गई। तो देखो कि ये जो संसार है, यहाँ माया का ये साम्राज्य है। और भगवान ने क्या कहा है, देव ही एष गुणमयी मम माया दुरतया। मेरी माया जो है ना, इसको लांघना बहुत कठिन है। लेकिन फिर भगवान कहते हैं कि माम एवा ये प्रपद्यन्ते मायाम एतन तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाता है तो मेरी माया को लांघ जाता है। तो मेरी आप सबसे यही निवेदन है, आप सब प्रभुपाद जी की शरण में रहो। नाम के गुरु आपने भी बनाया, ठीक है, नाम के हम बने रहेंगे, लेकिन गुरु परंपरा से ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। जैसे गीता में भगवान ने कहा ना, अर्जुन ये जो गीता का ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूँ, ये परंपरा से चला आ रहा था। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्यो विदु सा काली न महत्ता योग नष्ट परंतपा। गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान चला आ रहा था, लेकिन बड़ा समय होने के कारण ये परंपरा समाप्त हो गई। तो उस परंपरा को शुरू किसने किया है? बोलो। प्रभुपाद जी ने। कौन कर रहा है? प्रभुपाद जी ने शुरू की। सब भूल गए थे, भारत में सब लोग भूले हुए थे। पहले प्रचार प्रभुपाद जी ने भारत से ही शुरू किया था। एक व्यक्ति के पास प्रभुपाद गए और कहा, तेरे 4 बेटे हैं, मेरे को दे दो। कहते क्या करोगे उसको? मैं उसको भक्त बनाऊंगा। कहते हमें क्या मिलेगा? सब भौतिक पदार्थों के पीछे पड़े हुए हैं। अरे तुम्हें भी भक्ति मिलेगी, तुम्हें भगवान मिल सकते हैं, लेकिन भारतीयों की दिलचस्पी खत्म हो गई थी इसमें। ये जो प्रभुपाद हैं, ये याद रखो, आज व्यास पूर्णिमा के दिन ये श्री कृष्ण की देन है। क्या है? कृष्ण भगवान के भेजे हुए हैं हमें इस भौतिक जगत से पार उतारने के लिए। कृपया आप सब लोग, मुझे क्या शर्म करनी है हाथ जोड़ते हुए, आप सब शिष्य हैं, प्रभुपाद जी से हाथ जोड़ते थे। मैंने उनसे ये सीखा, अपने विदेशी शिष्यों के आगे हाथ जोड़ देते थे विथ फोल्डेड हैंड्स। आप लोग भक्ति में लगो, क्योंकि भक्ति ही जीवन है। इस संसार से तो कुछ मिलने वाला हमको नहीं है मिलने वाला? पर हम समझते हैं नहीं, समझते भी नहीं है ना। अगर हम संसार में मोह माया में लगे रहे, फंसे रहे, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला, पुरुष भी आत्मा स्त्री भी आत्मा, कर्म से वो पुरुष बना वो स्त्री बना। वैसे हमारी संस्कृति में स्त्रियों का ज्यादा सम्मान है। वो माँ है, वंदनीय है, पूजनीय है, और जो भक्त है वो भी पूजनीय है। तो हम सब प्रभुपाद के चरणों में लगे। जैसे प्रभुपाद जी को आप में से किसी ने नहीं देखा, फिर भी श्रद्धा उनके चरणों में जागृत करो और फिर प्रभुपाद के माध्यम से आगे बढ़ो। भक्ति सिद्धांत गौर किशोरदास बाबा जी, सच्चिदानंद ठाकुर, भक्ति मनोज महाराज, वैष्णव सर्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी, जिला नरोत्तम ठाकुर, ऐसी परंपरा ले जाएगी आपको कृष्ण तक। तो परंपरा का आश्रय लो। ये जो शरीर मिला है ना हमको, ये बड़ा दुर्लभ है। क्या है? ये बार बार मिलने वाला नहीं है। और ये भी हम जानते हैं सारे के इसको एक दिन छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा नहीं?
लेकिन छोड़ने का कोई सोचता है नहीं सोचता है। तो प्रभुपाद कृपा से ये जो भक्ति मार्ग है, ये जो भक्ति पथ है, कृपा करके इसको हृदय से अपनाओ। भक्ति का अर्थ है सेवा, सेवा का अर्थ है भक्ति श्री कृष्ण की। देखो हमें अहंकार आ जाता है, कोई पुरुष है उसके पास धन ज्यादा, उसको उसके धन का अहंकार है, उसके पास बड़े करोड़ों रुपए हैं, अहंकार करना ठीक है उसका? करोड़ों में से साथ क्या जाएगा उसके? अच्छा जो शुद्ध भक्त है, जैसे हमारे गुरु महाराज, इन्हें कोई अहंकार नहीं, जब कि इनके पास सब कुछ है। सब कुछ क्या है नहीं पता है? क्या? कृष्ण। हाँ, बोलने में संकोच क्यों कर रहे हो, अच्छी तरह बोलो। इनके पास कृष्ण है। और मैं आपको बताऊं, शुरू शुरू में जब आया, मुझे तो मैं अंग्रेजों के साथ रहने के कोई आदि नहीं था, मुझे कैसे उनके साथ रहना। एक दिन क्या हुआ कि अंग्रेज कैसा व्यवहार करते थे, मैं ब्रेकफास्ट के लिए बैठा हूँ, उस दिन मैं उठा, सुबह देखा तो मुझे बुखार था, मंगल आरती नहीं गया। एक अंग्रेज हमारा गुरु भाई बैठा हूँ, तो मेरे आगे प्रसाद रखा गया है, कुछ फल रखे गए हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में फल वगैरह लेते थे। उसने देखा मैं बैठा, उसने प्लेट, प्रसाद की प्लेट उठा के ले गया मेरे आगे। ऐसा करना ठीक था? जब ले गया, मुझे, मैं तो नया था, बड़ा दुख हुआ मेरे को, बड़ा कष्ट हुआ। कष्ट नहीं जा रहा, भाई इसने पूछा नहीं मेरे को क्यों नहीं आया था मंगल आरती में, मैं ठीक नहीं था, बीमार था, इसने ऐसा कर गया। तो प्रभुपाद कृपा से ही मैं वो सब सहन कर पाया, और प्रभुपाद ने उन सबको सहन किया। एक का व्यवहार कैसे, आप देखो सारे कैसा व्यवहार करते होंगे प्रभुपाद के साथ, अच्छा करते होंगे? बोला करो, अच्छा करो। अभी एक बार प्रभुपाद जी ने मेरे को तो नहीं कहा, प्रभुपाद जी के एक बड़े प्रेमी थे यहाँ भक्त वृंदावन में, उनको भगत जी कहते थे। मंदिर के साथ जो गुरुकुल बना, वो जगह भगत जी ने लेके दी थी। प्रभुपाद जी के साथ बड़ा अच्छा उनका प्रेम था। ये बात पता नहीं कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, कह दूं मैं ये बात? प्रभुपाद जी ने भगत जी को कहा कि ये अंग्रेज मेरे को कभी भी मार सकते हैं। उसने मुझे बताया, वो जो प्रभुपाद जी का मित्र था, भगत जी कहते थे उनको, वो रिटायर होकर यहाँ रहते थे, फिर श्री छोड़ दिया उन्होंने। और इतना उनका प्रभुपाद जी से प्रेम था कि मंदिर तो इधर है, मंदिर के साथ जो गुरुकुल है वहाँ भी, और कंस्ट्रक्शन अभी हो रही है, वो जगह भगत जी ने लेके दी थी। तो बड़े कष्ट प्रभुपाद जी ने सहन किए, और हम सबको भी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कष्टों को सहन करना सीखना है। कष्ट आएंगे, जैसे संसार के बारे में भगवान ने क्या कहा, मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। तो लोकीनाथ भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये जो संसार है, सबको आवाज ठीक आ रही है, ये दुखों का घर है, और सब कुछ यहाँ पर नश्वर है। मामोपेत्या पुनर्जन्म, जो जन्म है उसकी मृत्यु, दुखालय, ये दुखों का घर है। तो व्यास पूर्णिमा असली व्यास देव तो के प्रतिनादी प्रभुपाद हैं। चित्र में मैं भी उनके पीछे खड़ा हूँ, किसी ने चित्र बना के ये दे दिया मेरे इधर। तो आप प्रभुपाद जी के चरणों में श्रद्धा रखो, प्रभुपाद जी के चरणों में पूरी श्रद्धा रखो, और उनसे एक ही चीज मांगो। क्या मांगना है? बस है, निष्काम भक्ति, केवल भक्ति। मैं गाता हूं ना, भक्ति श्री
कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले। क्यों भक्ति करनी भगवान की? लगा हर श्वास पर प्यारा, मौत की बेखबर सुन ले, पता क्या है कौन सी सांस को तेरी मौत सुन ले। है जब तलक जिंदगी, तू चाहे तो भक्ति कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। खजाना नाम से भर ले, तो भजन में यही कहा है। कौन सी सांस हमारे मौत चुन लेगी हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता। कई लोग चलते फिरते चले जाते हैं। एक बार मैं शिकागो में था तो एक घर में सत्संग कर रहा था। उन्होंने बताया हमारी यहाँ घटना घटी, एक औरत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट, अमेरिका में औरतों के पास भी बड़े पैसे होते हैं, फैक्ट्रियाँ चलती हैं उनकी। ये भी तेरी पर औरत अमेरिका से है? कौन सी जगह से है? मायामी। मैं तुम्हारे मायामी गया हूँ, तब ये जो है ना, ये प्रेसिडेंट पंचगोड़ा, he was president there. You have seen the center? देखा आपने उस मंदिर को? देखा? तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, हर सांस पर प्यारा लगा है। पता नहीं एक सांस के बाद दूसरी आएगी या नहीं आएगी, हम नहीं जानते। इसलिए जाना मेरा या आपका किसी का भी अच्छा कब होगा? जब मेरी आखिरी श्वास आए तो मेरे मुंह से क्या निकले? हरे कृष्णा। पूरा मंत्र तो नहीं बोल पाएंगे, पूरा मंत्र तो उस समय नहीं बोल पाएंगे, पर अगर हरे कृष्णा में निकल गया तो जीवन सफल हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने हरे कृष्णा कह गई। और देखो ऐसे ऐसे मूर्ख हमारे गुरु है। एक कहता है प्रभुपाद जी का शरीर अकड़ जाएगा, शिष्य कितना दिमाग अच्छा था ना उसका, सब नहीं बोलते, कुछ कहते हैं ज्यादा, पागल था पागल। तो आपने देखा हो, मूवी में देखा है ना, और मूवी नहीं बनाने दें। मैं भी जब प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा, बम्बई में था, बम्बई से आया था उसी दिन जिस दिन शरीर छोड़ा, मूवी बनाने वाला है हमारा गुरु भाई, उसका मूवी नहीं बनानी, उसने जबरदस्ती बना दी मूवी, प्रभुपाद ने की। जब प्रभुपाद जी को समाधि में रखा जा रहा है, अनुदय का हाथ ऐसे हो रहा है, सर इधर हो रहा है, देखा नहीं? अब मूवी में सायंकाल को प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ा, सारी रात उनका शरीर रहा, दूसरे दिन उनको वृंदावन के मंदिरों में ले गए, आपने मूवी देखी होगी वो, और फिर शरीर समाधि में रखा, ऐसे लग रहा है सो रहे हैं। यही थी हमारे भाइयों की समझ, पहचान नहीं पाए थे। और इनमें प्रभुपाद में इतनी सहन शक्ति थी कि जो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, बड़ी सहन शक्ति थी। एक बार प्रभुपाद जी ने एक अपने मित्र भगत जी, जिनका मैं नाम कह रहा था, उनको कहा भाई ये मेरे को कभी भी मार सकते हैं। ऐसे लोगों को जिन्होंने भक्त बनाया, जिनसे इतना खतरा था, ये ऐसा विदेशियों का ऐसा कल्चर है। आपको पता है कि
न्यूयॉर्क में रोज का 1-2 कत्ल होता है, 1-2 आदमी मारा ही जाता है, ट्रेन में इधर उधर, इतने क्राइम। और वहाँ पुलिस कैसी है, आपने फ़ोन उठाया किया, बाद में पुलिस पहले पहुँच जाएगी, ऐसा उनका सिस्टम है। बड़ा कंट्रोल करते हैं, लेकिन क्राइम ख़त्म नहीं होते। हिंदी आती है तुम्हारे घर वाली को? नहीं। यू आर आल्सो फ्रॉम यूएस? Miami, Florida. What about the crimes in US? What you said first? Shooting, eh? हाँ, stealing बहुत ज़्यादा है। ये एक बड़े एडवांस देश में है, ये माता बता रही है। तो मुझे भी रहने का मौका मिला, मुझे वहाँ की सिटीजनशिप भी, ग्रीन कार्ड भी मिल गया था। तो ग्रीन कार्ड पहले लिख के देते हैं वो, यू आर परमानेंट सिटीजन। मैं वहाँ ज़मीन भी खरीद सकता था, घर भी खरीद सकता था, मतलब वहाँ के सिटीजन की तरह। लेकिन मधुप्रिया ने सोचा कि महाराज वहाँ के सिटीजन बनेंगे, इन्होंने ग्रीन कार्ड जो था लेटर उसको रिन्यू नहीं कराया। वो तेरे पास रहता था इसके पास। हाँ, अच्छा। हाँ, पर अगर जाता तो फिर प्रॉपर्टी बनाता ना मैं। अच्छा, ये कहा? अच्छा अच्छा, तो कुछ नहीं, सब कुछ होते हुए वहाँ कुछ नहीं। अभी प्रभुपाद का इतना प्रभाव था, इन्होंने उन लोगों में भी भक्ति का प्रचार किया। ये जो माता बैठी, ये भी अमेरिका से है, यू आर फ्रॉम फ्लोरिडा, मियामी। माता जी वहाँ पर है। तो हमारा शिष्य, क्या नाम है तेरा? महामंत्र, महामंत्र दास। हमने तो उसको बनाया था ब्रह्मचारी, कहते हैं मैं न बनूंगा अधिकारी। मैंने कहा जैसी तेरी मर्जी भाई, मुझे पूछा थोड़ा था इसने, खुद ही। पर पत्नी उसको अच्छी मिल गई कि वो भी अच्छी स्वभाव की है। तो विदेशों में जाकर यही हो जाता है, पैसों के चक्कर में, औरत के चक्कर में, औरत मर्द के चक्कर में। तो हमें इन चक्करों से बचना है। क्या करना है? इन चक्करों से बचना है। इन चक्करों से अगर बच पाए तब भगवान के चरणों में मन लगेगा। अगर इन चक्रों से हम नहीं बच पाए तो भगवान के चरणों में मन नहीं लगेगा। तो आप भारतवासी हो, असली भारतवासी बनो। भारतवासी के बारे में महाप्रभु बता रहे हैं, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइले यार। बोलो, भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ, हम सब भारत में जन्मे हैं, नहीं जन्मे? आप में कोई विदेश में जन्मा तो नहीं? महाप्रभु क्या कह रहे हैं? जन्म सार्थक करो, करी परोपकार, दूसरों के भले में लग जाओ। और दूसरों का भला कैसे होगा? अगर वो भक्ति में लगेगा। ये नहीं जैसे अमेरिका में पैसे बांटते हैं, फ्री फूड देते हैं, बहुत कुछ चैरिटेबल हैं, लेकिन उससे जन्म थोड़ा सार्थक होगा। थोड़ी देर पेट भर जाएगा, फिर भूखों मरना पड़ेगा। जन्म सार्थक भक्ति करके। कैसे जन्म सार्थक होगा? कैसे सार्थक होगा? कैसे सार्थक होगा? किसकी? कैसी? इसका। बस भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। नाम का खजाना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम। कई लोग बड़े गर्व से कहते हैं महाराज हम तो 16 माला करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन कितना नाम जपना चाहिए? शुरुआत में कोई 2 करता है, फिर 4 करने लगता है, फिर 8, 10, 12। कितना जप करना चाहिए? इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। इस बात को याद रखो। जैसे बच्चे में बचपना है, आगे पीछे बातें करता है बच्चा, इसी प्रकार हमें अविद्या है। क्या? अविद्या में होने के कारण हम इस नश्वर संसार में ही रहना चाहते हैं। बच्चा बचपना होने के कारण केवल खेलना चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? खेल में सारे दिन बच्चे को लगा के रखो, लेकिन पढ़ना नहीं। इसी प्रकार हम संसार के कामों में लगे हैं, ये बच्चे की खेल का काम की तरह है, और पढ़ना भक्ति है, कृष्ण भक्ति। भगवान आपको कैसे, भगवान को हम देख नहीं सकते भी, कैसे भक्ति करेंगे? भगवान का चित्र वहाँ देखो, राधा कृष्ण है, इधर भी राधा कृष्ण है। भगवान कण कण में व्यापकता है, कण कण में भगवान वास करते हैं। कोई जगह ऐसी है जहाँ भगवान नहीं होंगे? होंगे, ऐसी जगह है कोई? नहीं। हम मूर्ति या फोटो रखते हैं, वहाँ भगवान विराजमान हो जाएंगे। और कई भक्तों के मुझे नाम याद नहीं आ रहे, फोटो से ही भगवान के दर्शन हुए, उनको भगवान प्रकट हो। इसलिए समय में आपका ज़्यादा नहीं लूँगा। आप सभी प्रभुपाद की कृपा से, जो असली जगत गुरु हैं, जिन्होंने ये संस्था स्थापित की, आपने देखा हो या नहीं देखा हो, कोई चिंता नहीं। जैसे नहीं आपने भगवान को नहीं देखा और भगवान को याद करते हैं ना, इसी प्रकार हरि ना जाना हरि जेवा, भगवान के भक्त भगवान जैसे ही हैं। उनको भी नहीं देखा, उनको भी याद करो। मैं एक बात फिर मुझे ध्यान में आ गई। एक माता इधर है हैदराबाद में, कौन सी जगह? हैदराबाद में। उसे प्रभुपाद जी ने कई बार दर्शन दिए, और एक बार प्रभुपाद जी के दर्शन हो गए उसको, तो वो कुछ बातें कर रही है, पूछ रही है प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद कहते हैं मुझे बस मैंने जाना, मैं उधमपुर में रहता हूँ। उस माता को बताया मुझे जाना है और मैं उधमपुर में रहता हूँ। उधमपुर में कई लोग आकर ऐसा मतलब उनको महसूस होता है कि यहाँ शांति है। हम लोगों के कारण कुछ अशांति हो सकती है, पर प्रभुपाद जी का निवास वहाँ पर है। पर सारे निष्काम भक्त हैं। देखो ये उधमपुर का भक्त है, महीने का कितना लेता है तुम? निष्काम। तू कितना लेता है? सारी कृपा मेरी यही ले गया। ये उधमपुर में नहीं है। तू कितना लेता है? मुंह से बोल, तू कितना लेता है? अरे जो भगवान की भक्ति लेता है कुछ भी नहीं है। तो मतलब हमें भौतिक चीजों के पीछे नहीं पड़ना, भगवान के पीछे पड़ना है। मेरी यही निवेदन आप सबसे है कि कृष्ण भक्ति करो प्रभुपाद की कृपा से। एक मैं और बात प्रभुपाद जी के बारे में बताऊं आपको। ये बम्बई की है। एक तो घटना ये बताई, मेरे आगे से प्रसाद उठा के ले गए। मैं नया था, यूज टू नहीं था इन बातों के लिए। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरा बड़ा मन दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया। कोई ऐसी घटना घटी जो भगवान का नाम ही नहीं लिया जा रहा, महामंत्र नहीं जप पा। अंदर से मुझे प्रेरणा हुई कि प्रभुपाद का नाम बोलो। मैंने बोलना शुरू किया, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। अब मानो चाहे ना मानो, वो जो मेरे मन में दुख था ना, वो धीरे धीरे घटने लग पड़ा। ये है प्रभुपाद जी की माता, ये है उनका प्रभाव। कृपा करके सब प्रभुपाद जी के चरणों में
विश्वास रखो, श्रद्धा रखो। आज भी जैसे हैदराबाद में एक माता है, उसको कई बार प्रभुपाद सपने में दर्शन देते हैं। और भी आप में से किसी को प्रभुपाद के दर्शन हुए सपने में? इसको देखो तो बहुतों को देखो, तू बाएं हाथ से आशीर्वाद दे रहा क्या? अभी कहते काट रहा हूं मैं। तो वो प्रभुपाद इधर ही है। जैसे भगवान सब जगह है, ऐसे ही भगवान के भक्त भी सब जगह हैं। प्रीतम जी भक्त हुए, कोई गुजराती भाई प्रीतम जी को जानता है? नहीं, प्रीतम जी गुजरात में हुए। प्रीतम जी ने एक शब्द कहे हैं, कहे प्रीतम तमें ओढ़खो इंदाने। इंदाने मतलब ऐसे प्रभुपाद जी जैसे संतों को, इनको पहचानो। हरि न जन हरि न जन हरि जीवा। बोलो, जो भगवान के भक्त हैं भगवान जैसे है। भगवान नहीं है, भगवान तो कृष्ण है, लेकिन भगवान जैसे हैं तो मतलब सब शक्तियां भी देखो। प्रभुपाद जी में कितनी शक्ति थी, जो गौ मांस खाते थे, शराब पीते थे, क्या क्या काम नहीं। मैंने बीच में रहने देखा, अमेरिका में भी रहा, इंग्लैंड में भी, फ्रांस में भी, जर्मनी में भी गया, आयरलैंड में भी गया, साउथ अमेरिका में भी गया। साउथ अमेरिका में तो मेरे साथ मधुप्रिया था नहीं। तो कुछ नहीं जीवन, बस मर्द औरत के चक्कर में, औरत मर्द के चक्कर में। हमने मनुष्य शरीर में प्रभुपाद कृपा से इस चक्कर से बचना है। अगर इस चक्कर से नहीं बचे तो भाई ये तो जैसे कुत्ता है, कुतिया भी है नहीं, अगर गाय है तो बैल भी है, ये तो वहाँ भी है सब कुछ। पशु पक्षी के शरीर में भी ये है, जिसके पीछे आज का मानव पड़ा है। और आज के मानव को बचाने के लिए एकमात्र प्रभुपाद की कृपा, जिन्हें बचा के बता दिया नहीं बचाकर। जो लोग इन्हीं चीज़ों में पड़े थे, कितने ब्रह्मचारी बन के, कितने सन्यासी बन गए, कितनों ने घर बार छोड़ दिए, पूर्ण भक्त बन गए। है ये चमत्कार या नहीं? बोला करो। इसलिए कृपा करके आप सब प्रभुपाद जी के चरणों में श्रद्धा रखो। और उनसे क्या मांगना है आपने? हैं? हाँ, धन्यवाद। निष्काम भक्ति। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, निष्काम भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। लगा हर श्वास पर पहरा, क्यों कर ले तू भक्ति? तेरी श्वास पर पहरा लगा हुआ है। किसका पहरा? लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले। क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब तलक जिंदगी तो चाहे तो भक्ति कर ले। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले और खजाना नाम से भर ले। आपसे मैं सब कर उससे कहूँगा, आप में कितने ऐसे यहाँ बैठे हैं जो दीक्षित नहीं है? कितने हैं? आपके पीछे कोई नहीं है, आप पीछे देख रहे हैं ना, थोड़े से हैं, बाकी प्रायः दीक्षित हैं। प्रायः मतलब तुम, मैं कहता हूँ प्रायः दीक्षित है, कहते हैं नहीं, तेरी बात थोड़ी जो ये प्रायः तेरे को समझ नहीं आया है, ये प्रायः तेरे को समझ नहीं आया, वो दीक्षित है। कृपा बस प्रभुपाद जी की चरणों को पकड़ लो और उनसे भक्ति मांगो, और वो कृपा करके देखो। प्रार्थना के बारे में बड़ा अच्छा कहा है, कुंती माता कहती थी इसको, प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है।
पर मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है, दिल से प्रार्थना नहीं होती। प्रयास करना है, प्रयास करेंगे ना सफलता धीरे धीरे मिलेगी। अभी जैसे लोग चाहते हैं चुटकी बजाने से हमें चीज़ मिल जाए, तो कुछ नहीं मिलता। भगवान के लिए प्रार्थना करनी है, प्रभुपाद जी की कृपा के लिए प्रार्थना करनी है कि हमें भक्ति दो। क्या करना है? बस कृपया आज के दिन एक गुरु पूर्णिमा, आज कितनी तारीख है? 29 तारीख, 29 जुलाई और दिन बुधवार। आज के दिन को याद रखो, एक शब्द नोट कर लो अपनी डायरी में कि बस प्रभुपाद जी से यही प्रार्थना करनी है कि हमें भक्ति दो, भक्ति दो, भक्ति दो, और कुछ नहीं। विषयों में मन लगा रहने के कारण पुरुष का मन स्त्री में लगा है, स्त्री का पुरुष में लगा है। सच है ऐसा या नहीं? तो इस मन को इधर से हटाकर इनकी कृपा से कृष्ण के चरणों में लगाना है। बात को समझ आई सबको? और अपने जन्म को सफल बनाना है। और क्या करना है? सब कहते हैं नहीं, बाकी कहते हैं नहीं बनाना है। और अपने जन्म को अभी चिल्लाने लग पड़े पहले कहते थे नहीं, अभी कहते हैं जन्म सफल होगा प्रभुपाद कृपा से कृष्ण भक्ति में। तो कहने को बहुत कुछ, स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है। एक सप्ताह से बुखार था, पहले हॉस्पिटल में भी माता ले गई थी, भक्त भी गए थे, तब से शरीर ठीक नहीं चल रहा। कोई कर्मों का फल। तो प्रभुपाद कृपा से ही मैं आपके समक्ष बोल पाया हूँ। कोई गलत तो नहीं बोला कुछ? किसी को कोई प्रश्न किसी को? सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। माता तू दिल्ली कैसे जाएगी अभी? हाँ? क्या? हाँ, कोई नहीं, बोलने तो। बद्रीनाथ व्यास गुफा में व्यास जी के वहाँ पूजा हो रही है आपके स्वास्थ्य के लिए। पंडित जी संकल्प लिया उन्होंने, भंडारा भी हो रहा है हमारे। ये भी रामेश्वर दास जी हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं, सेवा कर रहे हैं, लगे हैं, गाय पालन करते हैं और जीवन को सफल कर रहे हैं। ये व्यास जी मेरा नहीं दिखा कुछ लिया अभी। श्री पुराणोत्तमाय श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मण श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जाम्बू द्वीपे भरत खंडे भारत वर्षे आर्यावर्तांत्र प्रदेशे बद्री केदार खंडांतर्गत नर नारायण पर्वतों मध्य स्थूल भद्रिका समय बैन खंड मंडलांतर्गत बद्री विशाल सन्निधाओ घंटाकर्ण समीपे श्री कृष्ण द्वीपायन वेद व्यास स्वग्रहे
माणा ग्रामे अद्यो अलकनंदाया सरस्वती पाम मूले षष्ठी संवत्सराणां मध्ये रौद्र नाम संवत्सरे रवि याम्यायने चंद्र सौम्यायने वर्षा ऋतुर मासानां मासोत्तमे महामांगल्य प्रदमासे करकार के श्रावण मासे ओम शुक्ली गुरु पूर्णिमायां शुभ पुण्यतिथो हरिं बुधवासरान्वितायां उत्तराषाढ़ा नाम नक्षत्रे हरि ओम प्रीति योगे भारद्वाज गोत्रोत्पन्नम श्रीमंचिराय शाली रामेश्वर दास जी सर्वणा तस्य सभार्याया सकुटुंब सपरिवार अखिल बंधु वर्गादि सर्वे शिष्या जनानां इष्ट बांधवानां करिष्यमाणाः भारतवर्षे सर्वे जनाया तथाच गो देव्यायाः नैरुज्य दीर्घायु पुष्टि तथाच सर्वे भारतवर्ष जनानां नैरुज्य दीर्घायु पुष्टि सुख शांति अर्थे मनोकामना सिद्धि अर्थे इंद्रादि 10 दीपाल प्रश्नार्थं च आदिदेविक आदिभौतिक त्रिविद्याको समनार्थं च सर्वे जनानां रामेश्वर दास जी शिष्यानां करिष्यमाणा अद्य शुभ दिने यथा ज्ञानेन यथा मृतोपचारद्रव्येन त्रिविध व्यास पूजनं च करिष्ये नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लरविन्दा यजपात्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप व्यासं वदन्तनवतारं शक्ते पौत्रमगलमसं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधं स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु श्रीवेदव्यास फिर दिखा देना क्षमां प्रार्थना चलो ऐसा है, आप प्रसाद मेरे से लेकर यहाँ से जाते जाएं। आप सभी लोग कृपया मेरे पाँव को कोई ना छुए, आप लोग और प्रसाद ना। सबका धन्यवाद। आप सबको भगवान वेद व्यास सारी माताओं को, जहाँ से जो माताएं आई हैं और भाई लोग जहाँ से भी आप आए हो, सबको भक्ति दें। वो प्रसाद ना हो, आप कृपया ये प्रसाद जो बांटा जा रहा है, आज बीच में मत बोलो। क्या अभी केक नहीं है, वो पेस्ट्री है। केक नहीं बटेगा, उतने में नहीं होगा। नहीं, ये एक ही दोनों। तो आप सबसे शबरी कहाँ है? शबरी माता इधर आओ। आज का जो ये प्रसाद है, ये माता हमारी शिष्य है और ये मॉरिशस से हमें देखने आई है। तो आज के दिन ये प्रसाद शबरी माता की तरफ से, कैसे प्रसाद तो दे दिया, अब दक्षिणा भी देनी है। धन्यवाद। दक्षिणा का लिफाफा भी दे दिया। चलो, और ये हमारी माता बड़ा सेवा करने वाली, और ये भी भगवान सेवा करते हैं। चलो, ये भी